वैसे लास्ट वीडियो तक हम लोग ने बात की थी स्ट्रक्चर ऑफ थोरेसिक कैविटी की हमने बात की थी। अभी हम देखने वाले हैं ये जो हमने ब्रीथिंग का जो प्रोसेस पढ़ा है इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक था इंस्पिरेशन, सेकंड था एक्सपिरेशन का प्रोसेस, ठीक है ना। एक था निश्वसन का प्रोसेस, एक था उच्छ्वसन का प्रोसेस। अभी हम देखने वाले निश्वसन, ठीक है। निश्वसन का मतलब हमने इस प्रकार से एक बार ब्रैकेट लगा कह देते हैं, शरीर में वायु के भरने की प्रक्रिया, ठीक है ना। शरीर में वायु के भरने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग? निश्वसन बोलेंगे, ठीक है ना। इसको हमने बोला है मतलब शरीर में जैसी वायु भरेगी तो शरीर का आकार में, या कह सकते हैं हम लोग फेफड़ों के आकार में क्या होगी? वृद्धि होगी। फेफड़ों के आकार में क्या होगी? वृद्धि होगी। उससे पहले एक चीज़ देखते हैं, निश्वसन है वातावरण से गैसें खींच ली जा रही है शरीर के अंदर। वातावरण में बहुत सारी गैसेज होती है और गैसों को खींचना, ठीक है ना। गैसों को खींचने के लिए हमें क्या लगानी पड़ेगी? ऊर्जा लगानी पड़ेगी। इसलिए कह सकते हैं हम निश्वसन क्या है? एक सक्रिय क्रिया है, ठीक है ना। एक्टिव प्रोसेस है जिसमें हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। यह एक सक्रिय क्रिया है जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। क्या होगी? ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब जब भी निश्वसन की क्रिया होगी, जो दो पेशियों के बीच में क्या पाई जा रही थी? इंटरकॉस्टल मसल्स पाई जा रही थी, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ठीक है ना। ये इंटरकॉस्टल मसल्स में क्या होगी? संकुचन की क्रिया होगी, जिससे पसलियाँ क्या हो जाएंगी? बाहर की ओर होने लग जाएंगे। मतलब जो फेफड़े हैं इनका आकार बढ़ेगा, ओके। निश्वसन के समय इंटरकॉस्टल मसल में संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे पसलियाँ बाहर की ओर आती हैं, ठीक है ना। अब इन पसलियों के बाहर आने से क्या होगा? स्टर्नम जो है वो नीचे की ओर झुक जाएगा, जिससे स्टर्नम नीचे की ओर झुक जाता है, ठीक है ना। जिससे क्या होगा? स्टर्नम जो था वो कहाँ की ओर? नीचे की ओर झुक जाएगा, ठीक है ना। लगभग 1.5 सेंटीमीटर के आसपास ही क्या होता है? नीचे की ओर झुकता है, ठीक है। जिससे क्या होता है? 1.5 सेंटीमीटर के आसपास नीचे की ओर झुकता है। वायु के भरने के साथ फेफड़ों का आकार चपटा हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है? इनका आकार क्या हो जाएगा? चपटा हो जाएगा, ठीक है ना। जिससे क्या होगा? थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम जो है, आयतन है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। जिससे क्या होगा? थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। फेफड़ों के फैलते ही वायु नॉस्ट्रल होते हैं नासा द्वार, नॉस्ट्रल से होती हुई नेजल चैम्बर तथा ट्रैकिया
द्वारा फेफड़ों में आ जाती है। फेफड़ों में क्या हो जाएगी, वायु की क्रिया, भरने की क्रिया हो जाएगी। ये हो जाता है आपका निश्वासन का प्रोसेस पूरा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं किसी उच्छ्वसन की या एक्सपिरेशन की। ठीक है ना, उच्छ्वसन या एक्सपिरेशन की हम लोग बात करते हैं। ये क्या होगी, उच्छ्वसन मतलब अंदर शरीर में बाहर की वायु की तुलना में क्या है, ज़्यादा वायु पाई जाएगी, जिससे क्या होगा, विसरण विधि द्वारा क्या हो जाएगा, बाहर की ओर निकल आएगी। ठीक है ना, और ये क्या होगा, पूरा का पूरा निष्क्रिय इनएक्टिव फॉर्म में या पैसिव फॉर्म में पाए जाते हैं। मतलब इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती इसको निकालने के लिए। इसको लिख सकते हैं, शरीर से वायु निकलने की प्रक्रिया। ठीक है ना, यह एक निष्क्रिय अवस्था है, इनएक्टिव फॉर्म अवस्था है, जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना, जिसमें क्या होगा, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पाई जाएगी। ठीक है ना, अब इसमें सारे के सारे प्रोसेस कैसे होंगे, बिल्कुल उल्टे होंगे, किससे, निश्वासन से। ठीक है ना, इसमें पहले इंटरकॉस्टल मसल्स में क्या हुआ था, संकुचन हुआ था। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, जिससे स्टर्नम कहाँ हुआ था, नीचे की ओर झुक गया। ठीक है ना, अब क्या होगा, इंटरकॉस्टल मसल क्या हो जाएंगे, रिलैक्स कंडीशन में आ जाएंगे। ठीक है ना, जिससे स्टर्नम वापस से कहाँ आ जाएगा, पुनः ऊपर की ओर आ जाएगा। इसमें इंटरकॉस्टल मसल में शिथिलन होता है, जिससे स्टर्नम वापस ऊपर की ओर आ जाता है। ठीक है ना, स्टर्नम क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर आ जाएगा, तथा फेफड़ों का आकार पुनः गुंबदाकार डोम शेप्ड हो जाता है। ठीक है ना, फेफड़ों का आकार क्या हो जाता है, पुनः डोम शेप्ड, पुनः क्या हो जाएगा, डोम शेप्ड हो जाएगा। ठीक है ना, तथा पसलियाँ पीछे की ओर खिसक जाती हैं। ठीक है ना, रेस्टिंग स्टेज भी बोलते हैं इसी को, उच्छ्वसन की क्रिया को क्या बोलते हैं, रेस्टिंग स्टेज भी कहा जाता है। अब ये जैसे ही रेस्टिंग स्टेज में आएगा, फेफड़ों का आयतन क्या हो जाएगा, यहाँ से फेफड़ों का आयतन कम होने लग जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो शरीर से बाहर निकल जाएगी। ठीक है ना, फेफड़ों का आकार क्या हो जाएगा, डोम शेप्ड हो गया, पसलियाँ पीछे की ओर चली गई। ठीक है ना, फेफड़ों के शिथिलन के साथ ही CO2 ट्रैकिया से नेजल चैम्बर तथा नॉस्ट्रल से होती हुई शरीर से बाहर वातावरण में त्याग दी जाती है। ठीक है ना, किस में त्याग दी जाती है, वातावरण में
त्याग दी जाती है, ठीक है ना। विश्राम अवस्था जो रेस्टिंग स्टेज की हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, इसमें लगभग वायु जो फेफड़े होते हैं लगभग 7500, ठीक है ना, 7500 ml के आसपास क्या करते हैं, वायु को ग्रहण करने का काम करते हैं। विश्राम अवस्था में, विश्राम अवस्था रेस्टिंग स्टेज में फेफड़े 7500 ml वायु ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। और फेफड़ों से 7500 ml ग्रहण करते हैं और इसी को ही क्या करते हैं, रिलीज करने का काम करते हैं लगभग। इसी को बोला जाता है हम लोग ज्वारीय आयतन या टाइडल वॉल्यूम भी कहते हैं, ठीक है ना। इसी को ही क्या बोलते हैं हम लोग, ज्वारीय आयतन या टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। अभी हमने बात की निश्वसन की और उच्छ्वसन की। अभी हमने बात की है किसकी, निश्वसन और उच्छ्वसन की बात की है। इसको अगर डायग्राम से समझा जाए, ठीक है ना, हमने इस प्रकार से क्या बना दिया, यहाँ पे वर्टिकल कॉलम्स बना दिए। यहाँ पे क्या बना दिए, वर्टिकल कॉलम्स बना दिए। इसको डॉटेड बना देते हैं हम लोग, ओके। ये जो स्टेज है हमारी, इसको हमने बोला है वर्टिकल कॉलम, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा स्टर्नम, ये क्या हो जाएगा, हमारा स्टर्नम हो जाएगा। ये हमने किसको शो किया है, रिब्स को शो किया है, पसलियों को शो करने की कोशिश की है, ओके। ये हो जाएंगी हमारी रिब, और ये भी रिब होगी। तो हमने जो डार्क लाइन बनाई है, जो हमने किसके रूप में दर्शाई है, डार्क लाइन के रूप में दर्शाया है, इसे हमने बोला है जो निश्वसन की इंस्पिरेशन की अवस्था होती है, इसमें वर्टिकल कॉलम, ठीक है, पाया जाता है। और स्टर्नम क्या होगा, यहाँ से ये इसकी मुख्य अवस्था थी, ठीक है ना, मेन स्टेज थी। इससे कुछ 1.5 सेंटीमीटर क्या हो गया, नीचे की ओर आकर खिसक गया। फूलने के दौरान जो कि हमने बोला पसलियाँ बाहर की ओर आ जाती है, पसलियाँ क्या आ गई, थोड़ी सी बाहर की ओर आ गई हैं, आगे की ओर झुक गई हैं, ठीक है ना। इससे स्टर्नम क्या होगा, नीचे की ओर प्रेशर पड़ेगा और नीचे की ओर धंसना शुरू होगा। लगभग 1.5 सेंटीमीटर का इसके बीच में क्या होता है, 1.5 सेंटीमीटर का अंतराल पाया जाता है, ठीक है ना। ये हो जाती है कंडीशन किस अवस्था की, निश्वसन या इंस्पिरेशन की। इंस्पिरेशन की, ठीक है ना। फिर आती है बात वापस से रेस्टिंग स्टेज की, ठीक है ना। किसकी आती है बात, वापस से रेस्टिंग स्टेज की। तो वापस से स्टर्नम का होगा, ऊपर की ओर होना चालू होगा, मतलब पसलियाँ वापस से पुनः अंदर की ओर धंसना प्रारंभ होगी। वायु शरीर से बाहर निकलेगी, वायु क्या होगी, शरीर से बाहर निकलेगी और पसलियाँ क्या आ जाएंगी, इस कंडीशन में जो डॉटेड हमने बनाई है, इस कंडीशन में आ जाएगी, जिसको हमने इस प्रकार से जो पुनः स्थिति बोलते हैं इसे, ठीक है ना, इस अवस्था में आ जाएगी। इसे हमने बोला है उच्छ्वसन, एक्सपीरेशन। क्या बोला है, इसे हमने बोला है एक्सपीरेशन, ठीक है ना। इसको हमने कुछ स्टर्नम की स्थिति को इसमें दर्शाया है, किसको, स्टर्नम की स्थिति को हमने इसमें दर्शाया। हमने बीच में रिब्स बनाई है, रिब्स को दर्शाया है कि रिब्स कैसे ऊपर नीचे होंगे, और उनके ऊपर नीचे के साथ होने के साथ ही, मतलब फेफड़ों में वायु भरने के साथ और वायु निकलने के साथ ही स्टर्नम में क्या क्या परिवर्तन आएंगे, स्टर्नम में क्या क्या परिवर्तन आएंगे। हम विश्राम अवस्था में बात कर रहे हैं। रेस्टिंग स्टेज में वायु कितनी लेता है, लगभग 7500 ml, 7500 ml वायु को ग्रहण करता है और इसी को क्या कर देता है, त्याग देता है। इसी और जो त्यागने और ग्रहण करने की क्रिया है, इसको हमने बोला ज्वारीय आयतन, जो इसका मान है या मात्रा है वायु की, इसे हमने बोला है टाइडल वॉल्यूम, ठीक है ना। और
विश्राम अवस्था के बाद भी कुछ जो वायु होती है एल्वियोलाई में रह जाती है, फेफड़ों में रह जाती है। इसे हम लोग बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, अपशिष्ट आयतन, जो कि लगभग 1000 ml के आसपास वायु फेफड़ों के अंदर पाई जाती है। ठीक है ना, फेफड़ों के अंदर पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमारा आज का टॉपिक पूरा हो जाता है। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।